हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की एक और नई भर्ती का आप लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे खुशखबरी है। और यहाँ पे 2000 पदों पर बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर यानी 2000 पदों पर कृषि समन्वयक की भर्ती के लिए विज्ञापन नए बदलाव के साथ है। और इसमें योग्यता क्या रखी गई है, उम्र सीमा क्या है, चयन की प्रक्रिया, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, सारी अपडेट को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम लोग सबसे पहले जो नोटिस है उसको देखते हैं और आगे इसमें बात करते हैं। यहाँ पे सारे अपडेट को हम लोग समझेंगे एक एक करके कि क्या योग्यता इसके लिए है और क्या सिलेबस इसकी है, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आप सिलेक्ट हो पाएंगे, 2000 पदों में से एक पद आपका कैसे हो पाएगा। और ये भर्ती बिहार एसएससी के है यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और अभी देखेंगे तो वर्तमान में आपका एग्ज़ाम के क्राइटेरिया भी बिहार एसएससी ने बदल दिया है, यानी कि अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है। तो सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने से पहले सबसे पहले जो कृषि मंत्री हैं उनका वीडियो देखिए, फिर आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। इनके साथ ही 2000 और कृषि समन्वयकों के नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में आगे बढ़ गई है और शीघ्र ही उस संदर्भ में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और अगले 15 दिनों के अंदर कृषि विभाग के द्वारा राज्य में लगभग 850 कृषि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होंगे, तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब बिल्कुल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो यहाँ पे अपने साथियों सुना कि जो कृषि मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या किया कि बहुत जल्द 2000 पदों पर कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की भर्ती आने वाली है और जिस पे आप तैयारी करके अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी होता है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चूँकि इसके पहले तक जो चयन की प्रक्रिया होती थी वो आपके मार्क्स बेस्ड होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो आपको तैयारी करना होगा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इन सभी अपडेट्स को हम लोग यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। देखिए ये है नियमावली कृषि समन्वयक सेवा शर्त भर्ती नियमावली 2014। हालांकि अब नियमावली में बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा और उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा नई नियमावली का। तो देखिए इसका संपूर्ण राज्य में विस्तार होगा। और यहाँ पे देखिए अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है जिला कृषि पदाधिकारी, आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और देखिए यहाँ पे कृषि समन्वयक से अभिप्रेत है कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रखंड से न्यून स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने वाले कर्मी जो नियमावली के अधीन भर्ती किए जाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि पंचायत स्तर पे जैसे कि एक अगर कोऑर्डिनेटर हैं तो उनको 2 से 3 पंचायत का जिम्मा दिया जाता है और वहाँ पे कृषि से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है तो प्रखंड स्तर पे ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचाते हैं प्रखंड पे, और वहाँ से जो योजनाएं हैं वो गांव तक पहुँच पाती है। तो एक बड़ी भूमिका के रूप में होते हैं कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जो कृषि योजनाओं को गांव स्तर तक पहुँच बनाते हैं, जीरो लेवल पे उसको डिलीवर करवाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग से इसकी भर्ती ली जाएगी और ग्रुप सी का ये पोस्ट होता है। और ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे इसमें मिलता है आपको। तो अब देखिए रिक्तियों की गणना प्रत्येक 30 अप्रैल तक की जाती है। यहाँ पे आरक्षण चूँकि अभी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसी को पालन किया जाएगा। उम्र सीमा की बात की जाए तो देखिए सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चूँकि देखिए अभी भर्ती आ रही है तो 1/8/2024 के अनुसार आपका एज काउंट किया जाएगा और ऐसे में आपका एज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1/8/2024 को आपका एज 21 साल कम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम उम्र की बात करें तो देखिए जनरल के लिए 37 यहाँ पे रहेगा और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 होना चाहिए, बाकी कैटेगरी के लिए छूट मिलता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो योग्यता रखी गई थी इसमें योग्यता में भी अब बदलाव की जाएगी। पहले आपका योग्यता था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा, मात्स्यिकी यानी फिशरीज में कृषि अभियंत्रण, उद्यान वानिकी, गव्य तकनीकी में स्नातक। अब भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे तो कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। और इसमें पहले क्या होता था कि जो आपका स्नातक में नंबर मिलता था उसी के आधार पे
चयन किया जाता था परसेंटेज के आधार पे, और उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस के आधार पे नंबर दिया जाता था। यानी कि 1 वर्ष या 2 वर्ष के बीच का जो अनुभव होता था 10 अंक मिलता था, 2 से 3 बीच के 20 अंक मिलता था, और 3 से अधिक के लिए 30 अंक का यहाँ पे प्रावधान किया गया था, और उसी के आधार पे यहाँ पे आपका चयन किया जाता था। और प्रोबेशन पीरियड इसका 2 साल का होता है। हालांकि अब बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें प्रोबेशन पीरियड को 1 साल कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो इनका प्रमोशन आगे होता है, तो आगे चल करके बहुत सारे प्रमोशन के यहाँ पे विकल्प खुले रहते हैं। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया बात करें तो सारा जब बदल चुका है और जल्द ही इसका नियमावली नोटिफिकेशन भी आ रहा है, तो भर्ती कब आएगी ये डेट हम लोग एग्जैक्ट जानेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब सिलेबस क्या रहेगा ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो सिलेबस देखने से पहले इस न्यूज़ को भी देख लीजिए जो आज के पेपर में दिया गया था। 2000 कृषि समन्वयक की नियुक्ति जल्द, उत्पादन बढ़ाने में समन्वयक की भूमिका। और कृषि मंत्री ने 51 कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र दिया। 1 माह में 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की भी होगी नियुक्ति। तो अभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी के माध्यम से। राज्य में कृषि समन्वयकों के रिक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कृषि विभाग मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्ति कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र देते हुए घोषणा की। तो आप सबको पता है कि बिहार में कृषि मंत्री मंगल पांडे है, और मंगल पांडे ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि 2000 कृषि समन्वयकों की भर्ती बहुत जल्द की जाएगी, और इसका विज्ञापन की उम्मीद करें तो आपका सितंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे कृषि समन्वयकों की भर्ती की जाएगी। अब देखिए बदलाव जो किया गया उसको भी समझिए क्या क्या इसमें बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि आपका योग्यता यहाँ पे बदल जाएगा, और जैसा कि जो सूचनाएं मिल रही है कि जो नियमावली तैयार की जा रही है उसमें यहाँ पे केवल कृषि बीएससी एग्रीकल्चर रखा जा सकता है। यानी कि जो कृषि विज्ञान से स्नातक किए हैं उनको ही केवल मौका यहाँ पे मिलेगा। हालांकि अब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक सूचनाएं मिल रही है उसमें स्नातक रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि जो अब की चयन की प्रक्रिया होगी वो नंबर के आधार पे नहीं होगी, ये बिल्कुल प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, और इसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बात करें कि एग्ज़ाम कैसे किस आधार पे होगा, तो देखिए इसमें आपका 100 नंबर का जीके का टेस्ट होगा, जिसमें आपके रीजनिंग की मैथ्स भी रखे जा सकते हैं 10 या 5 क्वेश्चन। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर रहेगा। इसके अलावा जो मेन पेपर होंगे यहाँ पे वो 200 पेपर होंगे, 200 अंक के होंगे, 2 पेपर, एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर और एग्रीकल्चर सेकंड पेपर। यानी कि 200 नंबर के यहाँ पे 2 एग्रीकल्चर के पेपर होंगे, और 3-3 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए आपको। तो इसके आधार पे अब आपका चयन किया जाएगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगी। तो जैसा कि कृषि मंत्री का कहना है बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्ज़ाम प्रक्रिया सारा चीज़ बीएसएससी के माध्यम से कराना है, तो बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, और 2000 पदों पर यहाँ पे कृषि समन्वयक की भर्ती आएगी। तो यहाँ पे योग्यता में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा रहा है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको मौका नहीं मिल सकता है। तो आपका इस पर क्या राय है, क्या बदलाव होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई अन्य क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।